नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। राज बब्बर कुत्ते की पुण्यतिथि पर शक्तिशगढ़ आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन। कुत्ते की योनि में संत रहनी थी राज बब्बर की, विशेष सजाया गया था आश्रम। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शरण सानिध्य में राज बब्बर नामक कुत्ता जिसकी संत रहनी थी, उसने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आज से 17 दिन पहले स्थान प्राप्त किया। उसी की पुण्यतिथि पर आज पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आदेश से आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूज्य श्री के आदेश से समस्त संतजन आश्रम को विशेष ढंग से सजाया है। श्री राजेंद्र महाराज जी ने जिसका वे पालन पोषण देखभाल करते थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। महाराज जी राज बब्बर नाम का डॉग जो है उनका आज 17वें दिन का जो है आज भंडारा है, और उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बहुत सजाया गया है पूरे आश्रम को, और आज उनका भंडारा, थोड़ा विस्तार से उनके बारे में बताइए। ये बचपन में इसको पंजाब से आया था और स्वामी जी के पास चढ़ा था। इसके बाद श्री दीपक महाराज जी इसको जनरेटर रूम में लेके आए और इनका बचपन से पालन पोषण करते रहे, और बहुत दीपक महाराज को बहुत मानते थे बब्बर। जहाँ भी जाते थे वह लौटते थे तो उनके ऊपर एकदम लिपट जाते थे, लपट के। क्या क्वालिटी थी महाराज जी? इनमें एक क्वालिटी थी कि जनरेटर रूम में आप खुला छोड़ दीजिए, वो कभी किसी को अंदर नहीं आने देता था और ना कभी किसी भी प्रकार का एक आश्रम से बाहर जाता था। अपने यहाँ बैठ के भजन चिंतन करते रहता था, और शुरू से लेकर अंतिम तक जब तक उसका शरीर था तो बाल ब्रह्मचारी के रूप में था। कभी वो अपने ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं किया। इसके बावजूद हर जितने भी महात्मा हैं, जितने भी भगत हैं, सबसे उसका स्नेह प्रेम रहता था। जिसको पाता था उसी के पास चले जाता। स्वामी जी के प्रति क्या श्रद्धा थी उनकी? स्वामी जी जब आते थे इधर तो पहले से उसको ये हो जाता था कि स्वामी जी इधर से आ रहे हैं। जैसे पहुंचते थे तो उनको स्वामी जी बोलते थे कि इसको बोल दीजिए तो अपने सोफ़ा में बैठ जाए। तो जैसे उसको बोला जाता था कि जाओ बब्बर अपने सोफ़ा में जाके बैठ जाओ, तो वो जाके अपने सोफ़ा में बैठ जाता था। फिर स्वामी जी उसके पास आते थे, उसको देखते थे और उसको आशीर्वाद देते हुए
आगे की ओर निकल जाते थे और बब्बर भी पीछे पीछे फिर उनके साथ चल देता था। इसके बाद उसको लौटाते थे तो अपना यहीं आके फिर वो विराजमान हो जाता था। मतलब कुत्ता योनि में वो संत की रहनी थी उनके अंदर। कुत्ता योनि में भी वो जैसे आरती का समय होता था वो अपना एक्टिव हो जाता था। आरती जब होता था तो अपना इधर उधर टहलते रहता था और जब आरती खत्म हो जाए तभी अपने आसन में वो बैठता था और भजन करता था।